हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा में अभी हरियाणा पुलिस, हरियाणा एसआई और ग्रुप डी होने वाला है। तो परिमल सर ने ये बोला था यूट्यूब पे भी और क्लास में भी बोलते रहते हैं कि भाई अगर आप है ना ये न्यू जर्नल कर लो, अगर आपने ग्रुप डी निकालना है ना तो ये न्यू जर्नल कर लो। तो आज हम करने वाले, इसमें टोटल चैप्टर हैं कितने? 18 चैप्टर हैं। ये देखो कितने चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं। परिमल सर ये बोलते हैं कि मैं इन 18 चैप्टरों को 6 महीने में कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, गुरुजी इनको कितने महीने में कंप्लीट करवाते हैं? 6 महीने में। और इसमें 18 चैप्टर है, हम 18 चैप्टर 18 दिन में ही कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो आज हम करने वाले सबसे पहला चैप्टर हम आज यहाँ से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, प्रॉफिट और लॉस, इसमें इसको करेंगे। ठीक है, हम सीरीज वाइज चलेंगे। पहले प्रॉफिट लॉस करेंगे, फिर बट्टा, फिर साधारण ब्याज, फिर चक्रवर्ती ब्याज, समय दूरी, नाव धारा, कम समय और मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। फिर ये हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सिस्टम, औसत और एचसीएफ एलसीएम, फिर स्क्वायर रूट, रेशो और एजिज वाला चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले करेंगे प्रॉफिट लॉस। मैंने ये पहले इसलिए नहीं करवाए, ये मेरे पे एक लड़की की बुक है, ये भी इसने आंसरों को निशान लगा रखा है, तो मैंने ये अच्छा सा नहीं लगता कि भाई आंसर देख कर निशान आंसर, तो इसमें निशान लगा रखे हैं, ये देखो। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस से। ठीक है, देखो इसमें 2-3 सी बातें हैं, अगर वो आपको आ गई तो ये पूरा चैप्टर, और इसमें टोटल क्वेश्चन है हमारे 15, और देखो ये 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में। यही है, ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे ये बट्टा है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट चैप्टर, इसमें 30 क्वेश्चन दे दिए, टोटल 30 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट को चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें दे दिए 17 क्वेश्चन, ये देखो 17 क्वेश्चन है टोटल। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, आप ये देखो ये रहे 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 6 महीने में, हालांकि ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें से कुछ नहीं आएगा, मतलब हाँ नो है, एक आधा क्वेश्चन फंस जाएगा, जैसे नॉर्मल सी अगर क्वेश्चन दे दिया ग्रुप डी में एक आधा ही क्वेश्चन आएगा ना, तो अब इतना हाई लेवल हो चुका है एग्जामिनर बहुत। अभी आपने इसका भी पेपर दिया होगा, सीईटी का पेपर दिया था, तो आपने देख भी लिया होगा मैथ कैसा आता है। तो भाई हम तो सर ने बोल दिया कि भाई ये करना है, हालांकि इसमें तो कुछ नहीं होगा, फिर भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर ये बात ना आए कि आप लोगों ने किया नहीं, तो हम ये करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, उसके मेरे पास नोट्स रखे हैं, वो आज वे करेंगे हम। अब वे करने के बाद फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। हाँ, मैथ है, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही निकलता आएगा मैथ आपका। तो दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस करते हैं, और हमारा टारगेट है 18 चैप्टर 18 दिन में। हम 6 महीने नहीं लगाएंगे इस बुक को, इस पूरी कंप्लीट बुक को, न्यू जर्नल को करने में 18 महीने नहीं भाई, 18 महीने, 18 चैप्टरों को 6 महीने में हम नहीं लगाएंगे भाई, हम 18 दिन में 18 चैप्टर ख़त्म बस। फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। ठीक है, उससे हमारा जो हम एडवांस पढ़ेंगे उसमें दिल्ली पुलिस भी, हरियाणा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकलेंगी वे भी, और मोस्टली मतलब सारा आ ही जाएगा उसमें। ठीक है, तो मेरे पास जैसे मैंने बहुत से टीचरों पे पढ़ रखा है, जैसे आदित्य रंजन है, राहुल तेवती, RW वाले, अंकित, वो दीपक भाटी सर हैं, तो काफ़ी सर हैं, तो मैंने उनके नोट्स बनाए हुए हैं। आपको अच्छा लगे तो देख लेना, ना लगे तो टाल करना। तो चलो दोस्तों आज हम करते हैं, तो ये परिमल सर ने बताई थी, करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस देखो सबसे पहले इसमें होता है हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एक होता है हमारा विक्रय मूल्य,
ये दो है फॉर्मूले भी ना है, बस पुट करने आने चाहिए। एक क्रय मूल्य जिस पे वस्तु खरीदी जाती है, और एक विक्रय मूल्य जो हमने बेची जाती है जो वस्तु है, इसके बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एक होता है हमारा इसमें प्रॉफिट होता है, और होता हमारा एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हरदम या लॉस हरदम 100% पे लगेगा। अगर आपको ये बोल दिया कि भाई 10% का लाभ हुआ है या 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम 100 में 10% 10 जोड़ देंगे, यानी कि 110 हो जाएगा। अगर आपसे ये बोलता है 20% का लॉस हुआ, तो हम 100 में से 20 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 80। तो बस ये हमारे 2-3 सी चीज़ें हैं, इनके बेस पे पूरा कंप्लीट चैप्टर। हालांकि इनने के बेस पे पूरा जो एडवांस लेवल भी आता है, इनने के बेस पे बस ये पता होना चाहिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। बस ये पता होगा तो आपका चैप्टर बिल्कुल ख़त्म है। और हाँ, जिस बच्चे को बिल्कुल भी बेसिक से नहीं आता, तो मैं बिल्कुल पहले ज़्यादातर हरियाणा में वे बच्चे हैं भाई जिसने मैथ में हाथ कम में चल रहे हैं, तो हम बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन? हाँ, अब दिख गया है। देखो पहला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 60 रुपये में खरीद कर, मतलब देखो कॉस्ट प्राइस दे दिया इसने कितना, 60 रुपये खरीद कर, और 80 रुपये में बेच दी यानी कि सेलिंग कर दी, वह बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिया, यानी विक्रय मूल्य दे दिया हमारा 80। ये भाई इसमें दो क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगर आपसे ये बोलता है कि उसने कितने का लाभ होया, मतलब ये कोई आदमी है, इसने या इतने रुपये की थी उसके पास, इसने 80 रुपये में बेच दी, तो कितने का लाभ होया, उसने 20 रुपये का। पहला क्वेश्चन तो यो है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा परसेंट में बताओ, ये भी इसने बोला है ना, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि परसेंट में बताना है। देखो 60 रुपये की कोई चीज़ है, 80 में बेच दी, कितने का लाभ होया है, 20 रुपये का। और किसके ऊपर होया है, तो यो हर बार कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा नीचे, और परसेंट के नाम का गुणा में 100, ये भी इसको काट देंगे हम। देख 20 एकम 20, 20 तिया 60, और आपको पता है 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है, 33 सही 1/3%। तो हमारा आंसर आ गया 33 सही, यानी कि डी आंसर है 33 सही 1/3%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। एक दुकानदार ने, दिख तो रहा, हाँ दिख रहा है, एक दुकानदार ने एक पंखा 1200 रुपये में खरीद कर, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे दिया कितना, 1200 रुपये, ठीक है, 1500 रुपये में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य यानी कि कितना है, 1500 रुपये में बेच दिया। ये भी इसमें भी दो क्वेश्चन। अगर आपसे पूछेंगे कितने का लाभ हुआ है, तो कितने का लाभ हुआ है, 300 रुपये का, ठीक है। अगर आपसे बोलते हैं कि परसेंट में बताओ, ये भी इसमें लाभ प्रतिशत में बताना है, यानी कि परसेंट में बताना है, ठीक है। तो किसके ऊपर हुआ है, कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगा, नीचे, और गुणा में 100, ये काट देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 के पेड़े में 12 आता है, कितने पे, 4 पे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और ये भी इससे काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, यानी कि कितना आ गया, 25% का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप 25%, देखो ये रहा सी आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड। देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु की कीमत 1200 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे दिया कितना, 12,000 रुपये दे दिया, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया हमारे से, 12,000, और इसे 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट दे दिया, अब की बारी कितना, 20% प्रॉफिट दे दिया। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना, हमने सेलिंग प्राइस निकालना। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो आप 12,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी,
लाभ होया कितने का, 20% का। हम किस पे लगा रहे हैं, 100 पे, यानी कि 120 का लाभ हो गया हमें, कितने का, 120 का लाभ हो गया। और परसेंट के नाम का नीचे 100 आया समझ में। इब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी। इब देखो 12 गुणा 12, 12 का स्केयर कितना हुआ है, देखो 12 का स्केयर कितना हुआ है हमारा 144। एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, यानी कितनी जीरो होगी हमारी, 2 जीरो। ये आ गया हमारा आंसर। इब इसमें देखो ये हमारा आंसर कौन सा है, ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये देखो एक वस्तु की कीमत 20,000 रुपये है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। आप ये करना, जो भी चीज़ ये बोलता है ना वो लिख लो इस पे 20,000 रुपये, ठीक है। और इसने इसे 30% हानि पर बेच दिया, यानी कि अब की बार क्या दे दिया, लॉस दे दिया, कितना, 30%। इस नाम कैसे लिखते हैं, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट बार मैं बता दूंगी। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ लिया अब की बार फिर, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 20,000 रुपये हैं, ठीक है, और 30% का लॉस है, तो 100 में से आप 30% घटाना, कितना बच गया, 70 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 7 दूनी 14, एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, 0 0। या कि आप ऐसे करोगे 200 और गुणा में 70 ऐसे कितना, देख 0 की 0, फिर 0 की 0, फिर 2 0 0, फिर 7 0 0, 7 0 0, 7 दूनी 14, फिर 0 0 0 और ये 14, देखो आ गया वही आंसर। तो या तो आप सीधे डायरेक्ट ही कर लो, 7 दूनी 14, 1 0 2 0 3 0 3 0 लगा दी। हमारा आंसर है क्या, ये रहा हमारा पहला फर्स्ट आंसर। ए आंसर इज सॉरी डी आंसर है, डी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखो, एक वस्तु की कीमत कितनी दे दी, 1800 रुपये, यानी कि हमारे तक ये दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया कितना, 1800 रुपये, और इसे लॉस पर बेच दिया कितना, 15% लॉस पर बेच दिया। अब इसका हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो 1800 रुपये में है और कितने का लॉस है, 15 का, यानी कि 100 में से 15 घटाएंगे, कितना बच गया, 85 और बटे में 100, 2 जीरो तक 2 जीरो काट देंगे, और ये 85 की गुणा 18 तक करेंगे। देखो 18 पंजे 90 की 0, 18 अट्ठे 144, 144 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 153। ये आंसर आ गया हमारा, कितना आया है, 1530, यानी कि हमारा आंसर कितना है, ये रहा हमारा आंसर, सी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 क्वेश्चन है हमारा। ये देखो एक वस्तु की कीमत 8,000 रुपये है, यानी कि क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया कितना, 8,000 रुपये, और 15% लाभ पर, दिख नहीं रहा, अब दिख गया। एक वस्तु की कीमत कितनी है, 8,000 रुपये है, और इसे 15% लाभ पर बेचा, यानी कि प्रॉफिट दे दिया कितना, 15% लाभ पर। इसका विक्रय मूल्य बताओ, यानी कि सेलिंग प्राइस बताना हमने। तो कैसे हो जाएगा, देखो 8,000 ऐसे का ऐसे, ठीक है, और परसेंट प्रॉफिट हुआ कितना, 15 का, यानी कि 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 बटे में 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इब 115 की गुणा 8 तय करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हैसल 4, 8 एकम 8 4 12 हैसल 1, 8 एकम 8 1 9। अब यह 0 बचेगी थी, यह 0 अब लगा दें, कितना आ गया आंसर, 9200, यानी कि ए आंसर इज द राइट। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन देखो इसने बोला कि राम ने एक रेडियो श्याम को 20% हानि पर दिया, यानी कि लॉस दे दिया इसने, कितना, 20%। फिर उसने रोशन को 25% हानि पर, फिर दोबारा तो 25% हानि पर दे दिया। रोशन ने गीता को 50% हानि पर दे दिया। यदि गीता ने रेडियो के कुल 7500 रुपये में दिया हो
तो नए रेडियो की कीमत ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने कहा गीता ने सेलिंग प्राइस यानी कि दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया कितना, सेलिंग प्राइस में इतना 7500 रुपये में बेच दिया। तो देखो सेलिंग प्राइस जब भी पूछेगा तो हमारे फ्रैक्शन उल्टे लग जाएंगे, यानी कि 75 है, 7500 रुपये में। देखो पहले तो हम क्या करते थे, अगर हमें से कॉस्ट प्राइस दे रखा था 75 गुणा में 80/100 नू करा करते, ठीक है। अब दे दिया इसने सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का हमारा फ्रैक्शन लग जाएगा उल्टा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे, यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे कितना बच गया 80, मल्टीप्लाई 100 में से 25% लॉस पे है, यानी कि कितना बच गया 75 गुणा में 100, 50% यानी कि 50, 100 में से 50 घटाएंगे कितना बच गया 50, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। देखो इन दो जीरो से तो ये 2 जीरो, इस 25 से 75 से 75 खत्म हो गया हमारा, ठीक है। 5 से 5 एकम 5, 5 20 पे कट गया। फिर देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। इवी से काट देंगे, 1 से 2 एकम 2, 2 50, 5 5 25, 25 1 जीरो ये रही और 2 जीरो ये रही, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया 2 1 3, 3 जीरो होगी ना, 2 ये रही और 1 ये रही, 3 जीरो आ गई, यानी कि 25,000 हमारा आंसर आ गया, यानी कि ए आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस देंगे तो जितना प्रॉफिट लॉस जोड़ा है, मतलब प्रॉफिट लॉस बोलते कुछ भी बोलते तो हमारा फ्रैक्शन लग जाएगा सीधा, ठीक है। इस तरह से अगर आपको पहले सेलिंग प्राइस दे दिया तो हमारा फ्रैक्शन लग जाएगा उल्टा, यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा और 80 नीचे, मतलब कॉस्ट प्राइस जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन हमारा। देखो राम ने रमेश को एक गाय 10% लाभ पर बेची, वह गाय 20% लाभ पर सुनील को दी। इसमें देखो क्या फ्रैक्शन लगा, यानी कि सुनील ने गाय को 26,400 रुपये में खरीदी हो तो राम ने कितनी रुपये की खरीदी थी, राम, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन सीधे उल्टा लग जाएगा हमारा 26,400 गुणा में 10% लाभ पर, यानी कि 100 ऊपर नीचे 110 गुणा में 20% लाभ पर 100 ऊपर 120 नीचे। देखो 2 जीरो तो ये 2 जीरो खत्म होगी हमारी, ठीक है। ये भी ये काट देंगे, 12 एकम 12, देखो 12 एकम 12 दूनी 24, 2 बच गया, 12 दूनी 24 ये हो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 तो ये है और 4 जीरो ये, यानी कि हमारा कितना हो गया 20,000। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक ने कंप्यूटर 25,000 रुपये में खरीदा। देखो कॉस्ट प्राइस दे दिया, अब की बारी कितना 25,000 रुपये। एक बरस, देखो ये रहा, एक बरस के बाद उसने वह कंप्यूटर प्रदीप को 20% हानि पर दिया, 20% हानि पर। देखो सबसे पहले ये देखो 20% हानि का मतलब क्या है 80/100। उसने वह कंप्यूटर छवि को 40% पर, यानी कि 40 100 में तो 40 घटाएंगे 60% हानि पर दिया, और छवि ने हानि पर फिर 50% फिर हानि पर दिया, यानी कि 50/100। तो कंप्यूटर में कितने का खरीदा था, तो ये काटा पिट्टी मचा देंगे। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, इस 1 जीरो तो ये खत्म, इस 1 जीरो तो ये खत्म, ठीक है। तो इव हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 8 पंजे 6 पंजे 30, 25 अट्ठे 200 और 6 2 3 6, यानी कि 6,000 रुपया आ गया हमारा, 6,000 रुपये आंसर, ठीक है। बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 10वां क्वेश्चन। देखो आप, बस 15 क्वेश्चन अभी होने वाले हैं। ये सर हैं जो परिमल सर है, कम से कम इस चैप्टर को 2 दिन में करवाते हैं, ठीक है। और मैंने ये सिर्फ मान लो 10 मिनट और लगेगी आपकी कंप्लीट। 10वां क्वेश्चन देखो,
अपना अपना टेलीविज़न 9600 रुपये में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिया कितना, 9600 रुपये। बेचने से राम को 20% की हानि होती है, यानी कि लॉस दे दिया कितना, 20%। 20% लॉस दे दिया, हानि होती है। तो ज्ञात कीजिए उसने टेलीविज़न कितने का खरीदा था। अब बताओ फ्रैक्शन क्या लगेगी, उल्टी। 9600 रुपये की कोई चीज़ है और वो हमने कितने की, गुणा में 100 बटे में 80। इस एक जीरो तय एक जीरो काट दी, ठीक है। 8 एकम 8 और एक बच गया, 8 दूनी 16। इसकी गुणा इस तरह करेंगे तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1200 रुपये आ गया हमारा आंसर। आंसर कित गया, हाँ एक गया जीरो रही, एक और जीरो, ये रही 12,000 रुपये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। सी आंसर इज द राइट। देखो 1 0 2 0 3 0 1 2 3 और 1200 नुका 12 से 12 एकम 12, ठीक है। सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। देखो देखने में बड़ा सा है लेकिन है नहीं कुछ भी। देखो एक निर्माता एक मशीन को किसी थोक व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% यानी कि लाभ पर, 20% लाभ पर। थोक व्यापारी उसे फुटकर व्यापारी को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। फिर ग्राहक 10% लाभ पर और 75-90 रुपये में बेचता है, यानी कि हमारा फ्रैक्शन बेचता है ना, तो हमारा फ्रैक्शन लग जाएगा उल्टा। देखो ये तीन चीज़ दे रखे हैं, 100 ऊपर और 120 नीचे, क्योंकि प्रॉफिट दे रखे है। 100 ऊपर और 115 नीचे, गुणा में 100 ऊपर और 110 नीचे, ठीक है। अब इसकी काटा पीटी बचाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दी, ठीक है। इस एक जीरो से हमें ये एक जीरो काट दी। अब देखो 11 से कट रहा है, ये 11 एकम 11, 11 छिक 66, 66 कितना बच गया, 4 और 5 9 और एक ही 9, 11 नीम 99, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, किससे कटेगा यो, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो गया। इसने काटेंगे हम 25 पर कट जाएगा हमारा, ठीक है। ये भी इसने काटेंगे 25 है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 23 से ये 23 खत्म। कितना बच गया, 5 तो ये 9 बच गया, एक जीरो ये रही और 2 जीरो ये रही हमारी, यानी कि टोटल कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, 5000 आंसर इज द राइट। ऑप्शन किस में है, डी में, डी आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन। देखो अरविंद ने एक रेडियो 5000 रुपये में खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस दे दिया कितना, 500 रुपये, सॉरी 5000 निकल गया था, 500 रुपये। और फिर क्या करा इसने, 20% लाभ पर शाम को बेच दिया, यानी कि देख 500 रुपये का था इस दौरान और इसने 120 रुपये का लाभ पर बेच दिया था। ये 2 जीरो था, 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, यानी कि उसने कितने का बेच दिया, शाम को 600 रुपये का बेच दिया। फिर क्या करा श्याम ने भी, क्या करा श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेच दिया, मोहन को बेच दिया कितना, 20% हानि पर, यानी कि 80/100, 2 जीरो होता है, 2 जीरो, 8 छिक 48 और एक या जीरो, यानी कि उसने श्याम ने मोहन को कितने रुपये में बेचा है, 480 रुपये में। ये हमारा आंसर आ गया है और हमारा आंसर ये रहा हमारा 480 रुपये। ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। देखो ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए ने बी तक दे दी कितने परसेंट पे, 20% लाभ पे, प्रॉफिट में दे दी। और बी ने सी को दे दी कितने प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पर। और यदि सी ने वस्तु को 225 रुपये में खरीदा हो तो ए के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो जैसे ये दे दिया 225 रुपये, हमारा फ्रैक्शन लग जाएगा उल्टा। 20% लाभ पे है 120 गुणा में 100, 25% का मतलब 125/100/125, ये आ जाएगा हमारा। ये भी इसकी काटा पिट्टी मचा देंगे। देखो जीरो तथा जीरो खत्म, 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 10 पापा 25 है, 25
तो कट जाएगा यो 25 चौका यो कट गया, 4 एकम 4, 4 तीये 12, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, ये भी आ गया 75 दूनी 150, यानी कि हमारा आंसर आ गया 150। ये भी इसमें देख लो 150 आंसर ही, और यहाँ बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, 2 क्वेश्चन हो रह गया हमारा। ये 30 मिनट थी मान लो, या 27-28 मिनट थी, एक चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, 14वां तो कर दिया ने, नहीं 14वां नहीं करा, ये अलग है। हाँ 14वें क्वेश्चन में आ रही है, इसका आंसर है 150। 13वें का, ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। सी 240 रुपये में खरीदा, मतलब इसमें भी कितना फ्रैक्शन लग जाएगा उल्टा, 100/80 लाभ है ना, तो उतना आ जाएगा 120। एक बार दोबारा तो लिख लूँ, देखो 240 दे रखा, फ्रैक्शन उल्टा लगाना था 20%, यानी कि 100/120 गुणा में 25%, लाभ पे 125, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, देख 1 0 तो 1 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी इसने काट देंगे किस तरह, देखो 25 चौका 100, 25 पंजे, ठीक है, 5 20 पर कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा आंसर आ गया, एक या 0 बच रही थी, 160 रुपये आंसर। इसमें देख लो ये 60 रुपये कितना है, सी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। देखिए ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है, सी ने 460, यो कति सेम क्वेश्चन है, 460 फ्रैक्शन लगा देंगे, 100/120 गुणा में 100/125, काट दो, 0 तथा 0 खत्म, ठीक है, 2 तक काट देंगे, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 तक 2 तिया, और फिर ये काट देंगे 2 50 पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पापा 25, 5 दूनी 10 पापा 25, ठीक है, फिर इसको काट देंगे हम 5 दूनी 20, और ये 460 इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, 460 दे रखा है, ये यहाँ पे परसेंट उसमें आएगा, यहाँ पे ना 48 पाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि है ना फिर ये पूरा कट नहीं रहा, या तो मिस प्रिंट हो रहा है इसमें, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं एक बार और ट्राई करके। 400 ये है 100/120 गुणा में 100/125, 25 चौका 25 पंजे, ये 0 था, ये 0 काट देंगे, 5 20 पे कट जाएगा, 4 तिये 12 होगा, फिर भी नहीं कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, पॉइंट में होगा, इसका आंसर गलत है यहाँ पे, या तो 48 पा होगा, हाँ 48 तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 16 हो गया ना, ये ऊपर के बचना 16 दूनी 32, 32 आंसर। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ 480 मानते हैं तो हमारा आता है आंसर कितना, 432। ये हम देखेंगे ऑप्शन 15 का कितना है, बी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि यहाँ पर 80 आना था, 460 की जगह कितना आना था, 480 आना था, यहाँ पर मिस प्रिंट हो रही है, तो गुरुजी ध्यान दो, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, ठीक है। तो ये होता हमारा चैप्टर फिनिश। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप जुड़ जाना हमारे साथ, हम ऐसे ही इसको 18 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे, इस मैथ को पूरा कंप्लीट कितने दिन में, 18 दिन में हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल बढ़ाते हैं तो आपका ग्रुप डी हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस कवर हो जाएगा। तो देखो एक बात बताओ, सर ने बोला है कि भाई ये करने तो हमारा ग्रुप डी होता है, तो हम कर लेंगे, हमारी की जा है 6 महीने तो हम लगावे नहीं इसमें, बट हम 18 या 20 दिन तो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर गुरुजी बोल रहे हैं भाई आपका ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है, हालांकि ओवर नहीं मेरे को पता है, बट करने में क्या जाता है। तो जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम सारा।